नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि भाई बेसमेंट में हम बेसमेंट को कैसे यूज़ करना चाहिए, या बेसमेंट में हम क्या चीज़ वहाँ पर क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत सवाल आते हैं कि सर क्या बेसमेंट में जिम बना लें, बेसमेंट में योगा सेंटर बना लें, या बेसमेंट में कोई स्टडी रूम बना लें, तो क्या ये चीज़ें ठीक हैं बेसमेंट में। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि बेसमेंट में आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका लॉजिकल रीज़न क्या है। तो बेसमेंट से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हम बेसमेंट की शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। और धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को कि भाई बेसमेंट में हमें क्या बनाना चाहिए। देखिए बेसमेंट क्या होता है। बेसमेंट घर के नीचे आप जो भी ज़मीन के तले, यानी कि आपका जो घर का लेवल है, उस घर के लेवल के नीचे यानी कि गड्ढा खोद के अगर आप कुछ कमरा बनाते हैं तो वो बेसमेंट का, यानी कि भूतल से, लेवल ऑफ फ्लोर से, यानी कि जो अर्थ का लेवल है उससे नीचे आप गड्ढा खोद के कोई निर्माण करते हैं तो उसको बेसमेंट हम कहते हैं। अब बेसमेंट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए बेसमेंट में कभी भी आपको, अब कहते हैं कि भाई जिम बना लिया, तो जिम आपको बेसमेंट में बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेसमेंट में जिम अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जिम का इस्तेमाल करते हैं, हैवी मशीनें का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जब कोई भी आप व्यायाम करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना, ये प्रकृति भी पंच महाभूत से बनी है। तो अग्नि, भूमि, वायु, जल, आकाश, जब बेसमेंट में हम जाते हैं तो प्रॉपर वायु का वहाँ पर सर्कुलेशन नहीं होता, ना वहाँ पर डायरेक्टली कोई सूर्य की किरणें पड़ती, यानी कि वायु और अग्नि का जो है वो मिसिंग हो जाता है तत्व वहाँ पर। उसके बाद जल भी वहाँ पर अलाउड नहीं है कि भाई अगर जल होगा तो बेसमेंट को ख़राब करेगा या कभी पानी भर सकता है, तो इसलिए जल भी वहाँ पर मिसिंग है, तो ये तत्व भी मिसिंग है। उसके बाद आकाश तो है ही नहीं उसका, तो आकाश भी मिसिंग है। तो बचा सिर्फ एक भूमि तत्व। तो एक तत्व के आधार पर आप सारी चीज़ें, सारे तत्वों को आप अलग करके सिर्फ एक तत्व के आधार पर आप किसी भी चीज़ को जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पांचों तत्व होना ज़रूरी है, और बेसमेंट में सिर्फ भूमि तत्व डोमिनेट करता है, बाकी तत्व जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर जिम या एक्सरसाइज करने की कोई जगह, व्यायाम की जगह नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, लोग कहते हैं कि भाई सर मेडिटेशन हॉल बना लें या योगा सेंटर बना लें, उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पंच तत्वों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि तत्व जहाँ पूरे नहीं होंगे, एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंग आप बेसमेंट में कोई भी जिम या योगा सेंटर या मेडिटेशन सेंटर नहीं बनाएं। अब एक चीज़ और देखने के लिए मिलती है कि अगर किसी के पास बेसमेंट में कोई कमरा है तो सर हमने वहाँ पर स्टडी रूम बना लिया। बिल्कुल भी आपको स्टडी रूम वहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। स्टडी रूम के लिए आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन, प्रॉपर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्री क्लियर माइंड चाहिए होता है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और ये जो बैलेंस चीज़ें होती हैं ये सब तत्वों से ही बैलेंस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो तत्व मिसिंग होते हैं बेसमेंट में, तो आपको स्टडी रूम नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, अब कुछ लोग देखा जाता है कि भाई सर घर में बेसमेंट में बहुत अच्छी जगह है हमारे पास, हम वहाँ मंदिर बना देते हैं। उसको कभी भी, मंदिर को कभी भी बेसमेंट में अलाउड नहीं किया जाता। आप रहेंगे तो ऊपर और आपके पैरों के नीचे मंदिर होगा, दैट इज़ नॉट अलाउड इन वास्तु। उसके बाद जो भी आप पूजा करेंगे, जो भी आप अर्चना करेंगे, जो भी आप वहाँ पर धूप दीपक जलाएंगे, जो भी आप अपनी साधना करेंगे, वो बेसमेंट में ही रह जाएगी। उसकी एनर्जी आप जिस घर में रहते हैं उस घर में फ्लोर, या जिस फ्लोर पे आप रहते हैं उस फ्लोर पे नहीं फ्लो करेगी, या उस घर में उसकी तरंगें, उस पूजा की, अर्चना की, या जो भी आपने साधना करी है, धूप अगरबत्ती जलाई, उसकी जो तरंगें हैं वो घर में नहीं पहुँचेंगी, वो बेसमेंट में ही रह जाएंगी, जो ठीक नहीं है। इसलिए बेसमेंट में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर आपको वहीं बनाना चाहिए जहां आप रहते हैं। सपोज करिए 3 मंजिल का आपका घर है,
तो जहाँ मैक्सिमम टाइम आप जिस फ्लोर पे बिताते हैं वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण में आपको मंदिर बनाना चाहिए। बेसमेंट में कभी भी आपको मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो क्लियर हो गई सारी चीज़ें कि बेसमेंट में सारे तत्व मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर जिम भी बनाना ठीक नहीं है, वहाँ पर योगा सेंटर मेडिटेशन हॉल भी बनाना ठीक नहीं है, स्टडी रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पूजा स्थान भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बेनिफिट देगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और इनको आप फॉलो करेंगे तो बेनिफिट ज़रूर होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।